नदी किनारे अकेली खेल रही लड़की के पीछे अचानक एक लाश आ गिरती है। वो समझती है आदमी मर चुका है, पर अगले ही पल उसके सीने में बंधा मंत्र हृदय हवा में उठकर उस आदमी से जुड़ जाता है। ये देखकर उसे तुरंत एहसास होता है ये साधारण इंसान नहीं बल्कि वही है जो आने वाले समय में तीनों लोगों पर राज करेगा। असल में वो युवक जन्म से ही दुर्लभ आत्मा बीज का स्वामी था, पर कभी अपनी आत्मा शक्ति जागृत नहीं कर पाया। निराश होकर उसने अपनी आत्मा बीज खुद के सीने से निकालकर अपनी मंगेतर को दे दिया ताकि वो उसे इस्तेमाल कर सके और भाग्य बदल सके। खुद को उसने साधारण मान लिया, लेकिन मंगेतर ने वादा किया था 3 साल बाद लौटकर शादी करेगी। 3 साल बीत गए। परिवार ने बड़े प्यार से उसका स्वागत करने की तैयारी की। युवक को लगा अब उसका इंतजार खत्म हुआ, मगर दुल्हन आई तो सीधा रिश्ता तोड़ने की बात रख दी। बदले में उसे एक साधारण औषधि दी और बोली ये तुम्हारे बलिदान का आरण चुकाने के लिए है। दरअसल अब उसके और युवक के बीच साधना की खाई बहुत बड़ी हो चुकी थी। इतना ही नहीं, उसके गुरु भाई शक्तिशाली साधक तपन निष्कलंक भी वहाँ आ पहुंचे। उसने सबके सामने युवक का अपमान किया और कहा कि लड़की अब उसकी साधना पत्नी बनने वाली है। विरोध करने पर उसने युवक के माता पिता को निर्मम तरीके से मार डाला और युवक को झील में फेंक दिया। युवक निश्चित मौत के कगार पर था, लेकिन किस्मत ने करवट ली। वही मंत्र हृदय उसे बचा लेता है और उसके भीतर सोया हुआ महादैत्य सम्राट जाग उठता है। सम्राट ने युवक को मौका दिया, मेरे सेवक बनो, मैं तुम्हें ताकत दूंगा। माता पिता की मौत का बदला लेने के लिए युवक ने बिना सोचे मान लिया। भयानक वेदना और आत्मा दहन झेलकर उसने मंत्र हृदय को पूरी तरह आत्मसात कर लिया। सबकी नजर में उसका आत्मिक पशु केवल एक मामूली कुत्ता था जिस पर सबने हंसी उड़ाई, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो दरअसल प्राचीन ग्रासक है, एक ऐसी शक्ति जो ब्रह्मांड की हर ऊर्जा को निगल सकती है। कुछ ही दिनों में युवक की साधना चरम पर पहुंच गई और उसी समय उसका सामना फिर से तपन निष्कलंक और अपनी मंगेतर से हुआ। साधना परीक्षा के मंच पर सबके सामने उसने घोषणा की, 3 साल पहले तुमने मुझे छोड़ा था, पर अब मैं वही साधारण इंसान नहीं हूँ। ये हिसाब यहीं चुकाऊंगा।